अब हम बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत पर चर्चा की थी। अब थोड़ा यह ध्यान रखना, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत और अष्टांगिक मार्ग ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है और दोनों ही व्यक्ति के या मनुष्य के उत्थान से संबंधित है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सूक्ष्म सा फर्क है। प्रतीत्य समुत्पाद और अष्टांगिक मार्ग में एक अंतर यह है कि प्रतीत्य समुत्पाद जहां पूरे जन्म और मरण के चक्कर को दिखाता है, यानी कि जन्म और मरण के चक्कर का उल्लेख करता है, जन्म और मरण के जन्म मृत्यु के चक्कर को वो विश्लेषित करता है। वहीं पर अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख या अष्टांगिक मार्ग केवल व्यक्ति के जीवन से संबंधित बातें ही बताते हैं, कि व्यक्ति को जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, इन सारी बातों का उल्लेख ही क्या करता है, अष्टांगिक मार्ग करता है। लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत अष्टांगिक मार्ग से काफी ज्यादा विस्तृत और व्यापक है। उसमें जीवन के साथ, जन्म के साथ और मृत्यु और उनके पूरे चक्र को बताया गया। वही अष्टांगिक मार्ग में केवल जीवन को जीने की राह बताई गई, यानी कि जीवन इस प्रकार जिया जा सकता है, यानी कि कौन कौन से नियमों का पालन करके हमें जीवन जीना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी किसमें मिलती है, अष्टांगिक मार्ग में मिलती है। अब अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अष्टांगिक मार्ग का स्रोत और कहाँ पे है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग से मिलता जुलता या अष्टांगिक मार्ग के जैसा दिखने वाला कोई और सिद्धांत कहाँ मिल सकता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद, यानी कि कई विद्वानों ने तैत्तिरीय उपनिषद को अष्टांगिक मार्ग का स्रोत माना है, यानी कि सोर्स माना है। हालांकि अब बौद्ध धर्म की ऊपर बात की जाए तो बौद्ध धर्म हमेशा से ही जो ब्राह्मण साहित्य था, जो हिंदू साहित्य था, उसके अगेंस्ट रहा है वैसे मुख्य था, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी जब से महात्मा बुद्ध ने ही सबसे पहले बौद्ध साहित्य ब्राह्मण साहित्य को नकार दिया था। तो इसे तैत्तिरीय उपनिषद पर आधारित या तैत्तिरीय उपनिषद को इसका स्रोत मानना उन विद्वानों का एक अलग दृष्टिकोण है। वैसे सामान्यतः इसको तैत्तिरीय उपनिषद से माना था, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है कि इससे मिलता जुलता या इसके जैसा कोई सिद्धांत तैत्तिरीय उपनिषद में रहा होगा। इस वजह से इसे इसका स्रोत क्या रख दिया गया, तैत्तिरीय उपनिषद रख दिया गया है। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि बौद्ध धर्म की स्थापना ही ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मणवाद के उस समय के खिलाफ हुई थी। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को, ब्राह्मणों की सत्ता को, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को, अनिश्वरवादिता और अनात्मवादिता, इन सारे सिद्धांतों पर इस धर्म की स्थापना हुई थी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जिस तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध ब्राह्मण साहित्य से, तो उसके ऊपर ये कैसे आधारित हो सकता है, उसका स्रोत ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार का कोई सिद्धांत मिलता है। इस वजह से या इसके मिलता जुलता कोई सिद्धांत पहले इसमें उल्लेखित किया गया था, उसके बाद में अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो आया, इसलिए इसका स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद मान लिया गया। अब बात करें अष्टांगिक मार्ग की, तो अष्टांगिक मार्ग जीवन को एक दिशा देने वाला, या यूं कह लीजिए जीवन में जो दुख है उनको दूर करने वाला और जीवन में सुखों की प्राप्ति करने का एक मार्ग है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से अलग होने के लिए और जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जीवन में किसका पालन करना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। और आधुनिक भारत में जितनी भी बौद्ध धर्म संबंधी डिबेट होती है तो उनमें जरूर अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। और अष्टांगिक मार्ग का जब भी उल्लेख आता है तो ये कहा जाता है कि जीवन को सही दिशा देने का माध्यम क्या है, जीवन को सही दिशा देने का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। ऐसा इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की, तो अश्वघोष के सोदरानंद, अच्छा पहले तो इसका उल्लेख है कि इससे मिलता जुलता उल्लेख कहाँ मिलता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। उसके बाद बात करें, ये अश्वघोष कौन था, कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबार में था ये, ठीक है ना। अश्वघोष की सोदरानंद महाकाव्य में, अब ये सोदरानंद महाकाव्य क्या था, मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया। और इस उपदेश में धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। ठीक, उसके बाद कहाँ गए, उर्वेला में गए थे। उर्वेला के बाद कहाँ गए थे, राजगृह में गए थे। राजगृह का शासक कौन था, बिंबिसार। और बिंबिसार के साथ बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध और बिंबिसार की वार्ता का उल्लेख मिलता है। और इस वार्ता से प्रभावित होकर के बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को, या यूं कह दीजिए उस समय के बौद्ध संघ को, कौन सा उद्यान भेंट किया था, वेणुवन उद्यान
भेंट किया था, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद वो कहाँ गए थे? कपिल वस्तु। और मैंने ये बताया था कि कपिल वस्तु में जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने राज परिवार के लोगों को उपदेश दिया था और अपने पुत्र राहुल और अपने भाई नंद को, इस बात का ध्यान रखिए, अपने पुत्र राहुल और अपने भाई नंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वही नंद यानी कि उनके भाई नंद की चर्चा कहाँ हो रही है? सौंदरानंद महाकाव्य में हो रही है। सुंदरी और नंद की कथा का उल्लेख मिलता है सौंदरानंद महाकाव्य, जिसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। और इसमें कुल 18 अध्याय है या 18 सर्ग मान सकते हो, 18 सर्ग है, इस बात को ध्यान रखिए। और प्रथम सर्ग में ही हमने कल पहले देखा था, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के रुमिंदेय अभिलेख में। इसके अलावा भी एक और जगह है, इसके अलावा भी एक और स्रोत है जहां पर अशोक के जन्म की महात्मा बुद्ध के जन्म की बात का उल्लेख मिलता है। तो वो कौन सा है? अश्वघोष का सौंदरानंद महाकाव्य का प्रथम सर्ग, उसमें भी महात्मा बुद्ध के जन्म की बात कही गई। और जन्म कहाँ बताया गया है? जन्म कपिल वस्तु की लुम्बिनी वन में बताया गया, इस बात को ध्यान रखिए। तो सौंदरानंद महाकाव्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना किसने की? अश्वघोष। और अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? अश्वघोष कुषाण सम्राट कनिष्क का दरबारी था। उसके बाद बात करें सौंदरानंद महाकाव्य में मिलता क्या है? तो महात्मा बुद्ध के भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी का उल्लेख मिलता है, क्योंकि नंद अपनी पत्नी सुंदरी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त थे। तो उनकी आसक्ति को दूर करने के लिए या उनको आसक्ति से थोड़ा हटने के लिए महात्मा बुद्ध ने उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, उससे संबंधित उपदेश भी दिए थे। उसके बाद बात करें सौंदरानंद महाकाव्य में अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों शील प्रज्ञा समाधि में बांटा गया है। शील प्रज्ञा और समाधि। उसके बाद बात करें मई 2017 और अष्टांगिक मार्ग। अब मॉडर्न इंडिया में आज से ठीक 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले और अष्टांगिक मार्ग का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये कहाँ पड़ता है? ग्रेटर नोएडा यूपी में पड़ता है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के शोधार्थी चंपालाल मंत्रेले ने डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में अष्टांगिक मार्ग एक अध्ययन, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में अष्टांगिक मार्ग एक अध्ययन शीर्षक से अपना शोध प्रस्तुत किया था। और ये शोध प्रस्तुत किया था पीयर रिव्यूड रिसर्च जर्नल में, ठीक है ना, जर्नल में, पीयर रिव्यूड रिसर्च जर्नल में अपना ये शोध प्रकाशित किया, प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि 14 अक्टूबर 1856 को 14 अक्टूबर 1856 की तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ, अपने हजारों शिष्यों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। इस बात को ध्यान रखिए, बौद्ध में दीक्षित होने के समय 22 प्रतिज्ञा भी उन्होंने ली थी। और 22 प्रतिज्ञाओं में से जो 11वीं प्रतिज्ञा थी, नंबर कौन सा है? 11वां। 22 में से 11वीं जो प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा में अष्टांगिक मार्ग के पालन की बात कही गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेगा, वो आपको आपकी रिसर्च के माध्यम से मिल सकता है। जो मैं ये फैक्ट आप तक पहुंचा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखें कि 22वीं प्रतिज्ञा में से 11वीं प्रतिज्ञा अष्टांगिक मार्ग के पालन की थी। ऐसा कहाँ उल्लेख मिलता है? ऐसा इनकी शोध में उल्लेख मिलता है। उसके बाद बात करें, इसके अलावा उनकी पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा में भी अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है। और अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? चौथे आर्य सत्य से है। चौथा आर्य सत्य क्या था? दुख निरोध मार्ग या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी उसको बोलते हैं। और चौथे ये जो 4 आर्य सत्य थे, वो बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया था उसे क्या बोलते? धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और धर्म चक्र प्रवर्तन में ही 4 आर्य सत्यों का क्या किया था? प्रतिपादन। पहला आर्य सत्य क्या था? दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध मार्ग। अब इस बात को ध्यान रखें कि अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें कौन कौन सी है? तो 8 बातें, पहली, अच्छा मैंने यहाँ लिखा है सम्यक, तो प्रत्येक क्या यहाँ सम्यक आएगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें सम्यक दृष्टि की, ठीक। उसके बाद आएगा सम्यक संकल्प। अब दृष्टि का मतलब है 4 आर्य सत्यों का पालन करना। इसके अलावा व्यक्ति, इसको आप सरल भाषा में यूं मानिए कि व्यक्ति का दृष्टिकोण, व्यक्ति का व्यू किस प्रकार है, यानी कि सही समझ और सही सोच का विकास करना। उसके बाद सम्यक संकल्प, बड़ी बड़ी इच्छाओं का, बड़ी बड़ी सपनों को पालना, इस प्रकार से बात की करें तो इसकी सरल भाषा में। और अच्छे संकल्प लेना, या इसको मानिए बड़ी सोच रखना और बड़े
लक्ष्य बनना, बड़ी आशाएं रखना, यानी कि एक प्रकार से व्यक्ति का आशावादी होना। उसके बाद वाणी, संयमित वाणी का प्रयोग करना, ठीक है ना, किसी को हानि न पहुंचे, कुवचन नहीं बोलना, मारहानि नहीं करना, कर्म अच्छे कार्य करना। उसके बाद बात करें आजीव, आजीव का मतलब आजीविका से है। आजीविका में केवल कमाई ही नहीं, केवल कमाई नहीं है, आजीविका का मतलब हुआ कमाई, तो कमाई के साथ साथ पूरे जीवन को किस प्रकार जिए, ठीक है ना, इसमें हिंसा न करना है, चोरी न करना, ये सारी बातें आ जाएगी, मद्यपान नहीं करना, उसके अलावा नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं होना, इस प्रकार से सारी बातें आजीव आजीव में। उसके बाद व्यायाम आएगा। व्यायाम के अंदर शरीर और मन की स्वास्थ्य की बात कही गई है। उसके बाद स्मृति की बात करें तो स्मृति में अच्छे विचारों की बात की गई, मन में सदैव सदाचरण की बात की गई, अच्छे विचारों की बात की गई और बुरे विचारों को हटाने की बात की गई है। समाधि की बात करें तो समाधि का मतलब अगर ब्राह्मण परंपरा में या हिंदू परंपरा में, ब्राह्मण साहित्य में देखा जाए तो समाधि का मतलब होगा कि मन को ब्रह्मा के साथ जोड़ना, ठीक है ना, मन को ब्रह्मा के साथ जोड़ करके एकदम उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना, एक प्रकार से इसका सरल मतलब निकलता है। लेकिन बौद्ध धर्म में समाधि का मतलब क्या होगा? बौद्ध धर्म का में समाधि का मतलब होगा कि मन को या अंतरात्मा को, अंतर्मन को उच्चतम अवस्था तक ले जाना, जिससे निर्वाण प्राप्ति हो जाए या जो मोक्ष है वो प्राप्त हो जाए, या शरीर के जितने भी विकार है वो शरीर से अलग हो जाए, इस प्रकार से कुछ इनका उल्लेख मिलता है। तो ये आप इनके अर्थ को ध्यान में न रखें कि उनका केवल उल्लेख ही ध्यान रखें कि कौन कौन सी बातें अष्टांगिक मार्ग में दी गई है, क्योंकि परीक्षा में कभी भी इनका अर्थ नहीं पूछा जाएगा, केवल यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का एक बिंदु नहीं है, एक बात नहीं है। तो ध्यान रखिए, पहला कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो सबसे पहला कौन सा है? दृष्टि है। और सबसे लास्ट वाला कौन सा है? समाधि। और हमने प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत में क्या पढ़ा था? सबसे पहला कौन सा था? अविद्या से संस्कार। और सबसे लास्ट वाला कौन सा था? जरा से मरण। और इसके अलावा बात करें तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्व है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना और बौद्ध धर्म के उत्थान और बौद्ध धर्म के प्रचार में इन त्रिरत्नों का सबसे ज्यादा योगदान है। त्रिरत्न योगदान क्या? ये बौद्ध धर्म इस पर टिका हुआ है। पहला त्रिरत्न कौन सा है? त्रिरत्न की बात करें, तीन रत्न माने जाते हैं, कौन कौन से? पहला आता है बुद्ध, ठीक, दूसरा आएगा धम्म और तीसरा आएगा संघ। बुद्ध यानी कि स्वयं बुद्ध जिन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद धम्म यानी कि नैतिक नियमों का, मनुष्य की नैतिक उत्थान के लिए बनाए गए नियम, वो क्या कहलाएंगे? धम्म। और उसके बाद आएगा संघ। बौद्ध संघ ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता की थी या बौद्ध धर्म के प्रचार में जो योगदान दिया था, इस वजह से इन तीनों चीजों को बुद्ध, धम्म और संघ यानी कि संस्थापक और उत्थान वाले और प्रचार प्रसार करने वालों को क्या माना गया है? तीन रत्न माना गया। इस बात को जान के उसके बाद 10 सील आते हैं। 5 सील किसके लिए? भिक्षुओं के लिए। और 5 सील किसके लिए? गृहस्थों के लिए। और इसमें 10 सीलों में वैसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा सील नहीं है, लेकिन इतना है जरूर रखना कि 10 सील है, 5 भिक्षुओं के लिए और 5 गृहस्थों के लिए। और गृहस्थ जिस सील का पालन करते हैं उसे बोलते हैं उपासक धर्म। जिनकी गृहस्थों ने बौद्ध धर्म की जिन परंपराओं को, जिस रूप को स्वीकारा है, जो जिस रूप की पूजा करते हैं, जिस रूप की पालन करते हैं, वो उपासक धर्म कहलाता है। उसके अलावा भिक्षुओं के लिए जो नियम मिलेंगे, 10 सील मिलेंगे, वो कहाँ मिलते? विनय पिटक में। एक बात और यहाँ से, जो ये रिसर्च थी 2017 वाली, तो इसमें बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध एंड हिज धम्मा जो पुस्तक किसकी लिखी हुई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। तो इसमें लिखा गया है कि 227 और 311 ये दो आंकड़े दिए गए। 227 और 311 ये दो आंकड़े है, किससे संबंधित है? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए, ठीक है ना, भिक्षुणियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। भिक्षुओं के लिए और 311 किसके लिए? भिक्षुणियों के लिए, ठीक है ना। तो ये 227 नियम है जो भिक्षु पालन करेंगे, और 311 नियम या विनय, वो उसका पालन कौन करेगी? भिक्षुणियां, ठीक है ना। 227 विनयों का पालन कौन करेंगे? भिक्षु करेंगी। और 311 विनय या नियमों की पालन कौन करेगी? भिक्षुणियां करेंगी। ऐसा उल्लेख कहां मिलता है? बुद्ध एंड इस धर्मा में ये डाटा मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना।